बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है, मैं हूं अबू सल्टन फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो स्टूडेंट जो लो इनिशियल डिपॉजिट और हाई इनिशियल डिपॉजिट के में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी हाई इनिशियल डिपॉजिट दो तो आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं आएगा, लो इनिशियल डिपॉजिट के साथ आपको वीज़ा इंटरव्यूज आते हैं। और भाई ये सारी जो मिथ है ना, रियलिटी क्या है, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और आप लोगों की कन्फ्यूजन जितनी भी है वो दूर हो जाएगी इस छोटी सी वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँ कि इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है। भाई इनिशियल डिपॉजिट एक पहली अमाउंट होती है जो यूनिवर्सिटी आपसे लेती है फॉर द कैश के लिए, कैश इशू करने के लिए। लाइक किसी भी यूनिवर्सिटी जो मिनिमम से मिनिमम यूनिवर्सिटी है यूके की, जो मोस्टली पाकिस्तानी कम्युनिटी या स्टूडेंट्स चूज करते हैं, उसकी इनिशियल डिपॉजिट जो होता है वो ओनली 3000 होता है। 3000 से स्टार्ट होकर 4000 तक लो इनिशियल डिपॉजिट की कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज आती हैं। ये मतलब ये होता है कि 4000 डिपॉजिट आप दे के अपना जो कैश होता है कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज, ये आप लेकर अपनी जो है वो सीट कंफर्म कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इनिशियल डिपॉजिट। अभी बात करते हैं लो इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर कि क्या उसके फायदे हैं और क्या नुकसान आता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। पहला, जो मैंने अपने पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं अपने मुताबिक नोट्स किए हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक नोट किए हैं। मेरे एक्सपीरियंस के साथ साथ किसी बंदे को भी आई थिंक उनका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है जो मैं बात कह रहा हूँ वही सही हो, बट मेरा एक्सपीरियंस अपनी जगह है। बाकी हमने जो देखे हैं, हमने यूट्यूब पे कमेंट्स आए, व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए, इन सब का बनाकर एक जो है ना वो मिक्सचर आपके सामने रख रहे हैं। जो सबसे बड़ा जो इसमें आपको फ़ायदा मिलता है लो इनिशियल डिपॉजिट के साथ, फ़ायदा मिलता है कि स्टूडेंट के पास जो फाइनेंशियल जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। मतलब प्रेशर नहीं होता, आप 3000 पाउंड रेंज करके अपना कैश और सीट कंफर्म कर सकते हो। दूसरा, लो इनिशियल डिपॉजिट वर्सेस हाई इनिशियल डिपॉजिट के साथ ऑफर लेटर आपका नहीं रुकता। ऑफर लेटर आपको मिलता ही मिलता है। जो भी यूनिवर्सिटी का टर्न अराउंड टाइम हो उसमें आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। तीसरा, स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप जो है अपने फाइनेंशियल जो है वो अपने ले सकता है। मतलब आप वीज़ा पहले आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया लो में, उसके बाद आपने इन्वेस्टर्स के पैसे दे दिए, बैंक स्टेटमेंट आपने अरेंज करनी है उसमें कर दिए या खुद से अरेंज करनी है, तो आपके पास जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होता है। उसके बाद वीज़ा एम्बेसी की फीसेस हैं, कंसल्टेशन की फीसेस हैं, उसके अलावा की पैकिंग लिस्ट है, बटन पटन चीज़ें सारी उठानी होती है। तो आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के लिए, स्टेप बाय प्रोसेस के लिए फंड्स अवेलेबल होते हैं। तो आपके ऊपर प्रॉपर प्रेशर नहीं पड़ता, आपकी फैमिली के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा आपके पास एडवांटेज रहता है लो इनिशियल डिपॉजिट के साथ। सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान है वो है आपका कि जो लो बजट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो कैश है, जो हमने सितंबर इनटेक में भी देखा है, जिससे ये बात बिल्कुल सच साबित हो जाती है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ ने लो डिपॉजिट लिया होगा उसका वो आपको कैश देने में डिले करती है। उनके पास जो होता है स्टूडेंट्स को कैश नहीं मिलते टाइम से। दूसरा, आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी सीरियसनेस चेक करती है और आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो मांग सकती है आपकी फाइनेंशियल के लिए कि आपने ये फंड्स कहाँ से लिए। प्रूफ ऑफ इनकम जो मैं कह रहा हूँ इसमें भी यूनिवर्सिटीज़ आपसे मांग सकती हैं। दूसरा, जो कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने तो सितंबर इनटेक में आपसे विड्रॉ भी कर लिया, कैश भी नहीं दिया बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, और जिसमें का एंड तक आपके जो कैश जो है वो फंसे रहे और आपको नहीं मिले। ये हमने सितंबर इनटेक में देखा, उसकी बेस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके नुकसानात हैं और ये फ़ायदे हैं। उसके बाद बात करते हैं क्या वीज़ा एम्बेसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उससे पहले हम हाई डिपॉजिट पर बात करें, उसके बाद हम वीज़ा इंटरव्यू वाली बात पर भी आएंगे। अभी बात करते हैं हम हाई डिपॉजिट के बारे में। हाई डिपॉजिट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, हाई डिपॉजिट यूनिवर्सिटी और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। हाई डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आपकी मिनिमम जो है वो फ़ी इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 6000 से लेकर 8000 या 9000 तक जाती है, जिसको मैं कंसीडर करता हूँ कि हाई डिपॉजिट में आती है, क्योंकि इसमें 2 से 3-4 यूनिवर्सिटी जो लो ट्यूशन फी वाली हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, दूसरी यूनिवर्सिटी है अल्स्टर यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी है लीड्सबर्ग यूनिवर्सिटी है, उसके बाद चेस्टर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद नॉर्थम्बरिया यूनिवर्सिटी है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 10,000 से लेकर 13-14,000 की रेंज में रहती हैं, जिसका इनिशियल डिपॉजिट ऑलरेडी 6500 से स्टार्ट होकर 8500 तक मोस्टली जाता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। इसको मैं हाई इनिशियल डिपॉजिट कंसीडर करूँगा। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फ़ायदा है आपको ये यूनिवर्सिटी
कैश देने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं है और टाइम से 100% गारंटी के साथ कैश देती है। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट की 75% तक की फ़ी ऑलरेडी रिसीव कर लेता है। दूसरा, ऑफर लेटर आपको 100% मिलता है, कभी भी डिले नहीं होता और टाइम से मिलता है, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद वीज़ा फाइल का जो इम्प्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसने अपनी 75% फ़ी अपफ्रंट दी हुई है। अब बात कर लेते हैं नुकसान के ऊपर। नुकसान इसमें वही है कि स्टूडेंट की जो फ़ी है अप्रोक्सीमेटली अगर वो 8000 पाउंड करता है तो तकरीबन उसका 30 लाख के करीब जो है वो उसका बजट जो है वो निकल जाता है। दूसरा इसमें नुकसान ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने 8500 पाउंड या 9000 या 7500 पाउंड अपने डिपॉजिट करना है, उसकी रिफ़ंड पॉलिसी लाजमी देखिए। उसकी होता क्या है, अगर खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जब आपकी रिफ़ंड पॉलिसी 3 मंथ 4 माह तक चलेगी या रिफ़ंड आएगा, तो हो सकता है आपका एक्सचेंज रेट उन दिनों में कम हो जाए, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। अदरवाइज़ आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है। हाई डिपॉजिट और लो डिपॉजिट में जस्ट आपका यही फ़र्क है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स की दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो ये है कि सर लो डिपॉजिट पे इंटरव्यूज़ आने लगे हैं और हाई डिपॉजिट पे इंटरव्यूज़ नहीं आते। अच्छा, रियलिटी और मिथ के बारे में बताऊं तो रियलिटी क्या है कि भाई आपका जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपके डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आपने अगर 100% फुल पेमेंट भी दी हुई है यूनिवर्सिटी को, इट डजेंट मीन कि वीज़ा ऑफिसर को अगर कोई बात खटकती है तो वो आपका वीज़ा इंटरव्यू नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। वीज़ा ऑफिसर हमेशा जब भी इंटरव्यू करता है वो आपको स्टडी प्लान देखता है, आपके फाइनेंशियल प्रूफ देखता है और आपकी जो वेरिफिकेशंस होती हैं बैंक में, फाइनेंशियल प्रूफ जो होते हैं, अगर उसमें गड़बड़ है वो देखता है। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम में जा रहे हो, कोई डिप्लोमा लगाया हुआ है, तो उसके ऊपर वो उसको छटकता है कि यार मैं ये देखूंगी ये डिप्लोमा उन्होंने फेक तो नहीं लगाया हुआ। ये सारी चीज़ों के ऊपर वीज़ा ऑफिसर डिपेंड करता है, वीज़ा इंटरव्यू करता है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर आपने हाई डिपॉजिट पे करके डॉक्यूमेंट उसी जो मर्जी लाए हो, बैंक स्टेटमेंट उसी लोन वाले लगाई हुई तो ਤੁਹਾਡਾ भी इंटरव्यू नहीं आएगा, नहीं, ये बात गलत है। इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव इंडिकेटर तो मैं बोलूँगा ये 100% होता है कि अगर स्टूडेंट्स की सीरियसनेस जो चेक हो जाती है कि यार ये स्टूडेंट 100% सीरियस है और इसने 75% डिपॉजिट दिया हुआ, ये वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में ये बात तो 100% आती है। अब बात करते हैं मिथ की। मिथ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि हाई डिपॉजिट के साथ वीज़ा इंटरव्यू नहीं आता। 8500 के करीब इसकी इनिशियल डिपॉजिट है, तो यूनिवर्सिटी के जितने भी हमने डिपॉजिट करवाए किसी भी एक स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं आया। इसके अलावा हमने और भी जो यूनिवर्सिटी से जिसके 6500 पाउंड के करीब इनिशियल डिपॉजिट था, लाइक अल्सर यूनिवर्सिटी है, उसके इंटरव्यूज़ भी नहीं है। लो डिपॉजिट वाला सितंबर इंटेक में मैंने देखा है, अपना एक्सपीरियंस किया है कि लो डिपॉजिट पे इंटरव्यूज़ आए हैं। हाई डिपॉजिट का बेनिफिट्स तो डेफिनेटली है, पॉजिटिव इंडिकेटर है, बट इसके साथ साथ आपकी जो वीज़ा फाइल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हाई डिपॉजिट पे करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने वीज़ा फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं बनानी। तो ये सारा कुछ आपके डिपेंड करता है। सो मैं अगर आपको बताऊं या मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं तो मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा हमेशा थोड़ा सा 50% डिपॉजिट पे जाओ, ना कि आप 35% डिपॉजिट दे के। मिनिमम यूनिवर्सिटीज़ 55% पर कैश भी देती हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। आप कोशिश करें 50% मिनिमम डिपॉजिट पे जाओ या हाई इनिशियल डिपॉजिट पर चले जाओ, या 8000 या 7000 या कुछ यूनिवर्सिटी 70% लेती हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप 70% पे जाओ। अगर बजट की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स लो डिपॉजिट में जा सकते हैं, बट इसके साथ साथ आप एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपका वीज़ा इंटरव्यू भी आ सकता है जो कि मैंडेटरी होगा और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल प्रूफ भी चेक्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। मिथ और वर्सेस रियलिटी के बारे में मैंने आज आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। आई होप आपका माइंड जो है वो इस बात पे क्लियर हो गया होगा। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।